संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय स्पंदन, नाद, ध्वनि, स्वर भाग 2। पारेंद्रिय ज्ञान में हम केवल लिखे हुए या छपे हुए मंत्रों को ही स्पंदित कर पाते हैं। इन लिखे हुए मंत्रों में कतिपय अंतर्हित शक्तियां होती हैं और उन पत्रों या स्पंदनों की निरंतर हलचल से शब्दों की शक्तियां प्रकट होती हैं। लिखे हुए मंत्रों को एक प्रिज्म के द्वारा सही विधि से ध्यानपूर्वक जांच कर लेना आवश्यक है। प्रिज्म उस मंत्र के प्रत्येक अक्षर को प्रभावित करने वाले इंद्रधनुष के बहुत से रंगों को स्पष्ट दिखा देगा। प्रिज्म से देखने पर ज्ञात होगा कि सारे ही शब्द अंतरिक्षीय रंगों से ढके हैं तथा इन रंगों में एक गुणवत्ता, संख्या और विन्यास विद्यमान है। अपनी विशेष शक्ति से संपन्न एक संपूर्ण मंत्र की यही तरंग दूरी कहलाती है। जब मंत्र में स्पंदन उत्पन्न होते हैं तो अंतरिक्षीय रंग समूह आंदोलित होकर उस कागज से मुक्त हो जाता है। रंगों के इस प्रकार आंदोलित होकर मुक्त होने की प्रक्रिया को प्रिज्म के द्वारा उस समय देखा जा सकता है जब स्पंदन कारक साधन सक्रिय हो। अंतरिक्षीय रंगों के अंश अपनी अंतर्निहित शक्तियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं जिसका चित्र स्पंदन कारक चक्री के सामने रखा हुआ है, और वे अंतरिक्षीय रंग उस व्यक्ति के चारों ओर फैल जाते हैं तथा अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अंतरिक्षीय रंगों के विशाल समुद्र के अंश होने के कारण ये रंग सर्वदर्शी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वत्र विद्यमान होते हैं। जब किसी व्यक्ति का चित्र लिया जाता है तो उस व्यक्ति तथा उस चित्र के बीच अंतरिक्षीय रंगों का एक स्थायी केंद्रीयकरण होता है। यह संबंध जब तक नहीं टूटता जब तक दोनों में से कोई एक नष्ट नहीं हो जाता। भट्टाचार्य लिखते हैं, मैं कह सकता हूँ कि समस्त नामों और स्वरूपों की जड़ें अंतरिक्षीय प्रकाश के सागर में होती हैं, किंतु इस साधारण से कथन को समझ पाना भी बहुत कठिन है। जब यह समझ में आ जाता है तो समस्त नाम और आकाश और प्रकाश की भांति ही प्रतीत होंगे, जो कि उस दिव्य प्रकाश के अंश हैं जो इस विश्व के कोने कोने में और प्रत्येक कार्य में व्याप्त हैं। हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारी गंध, दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श और स्वाद वास्तव में हमारे नहीं हैं, अपितु अंतरिक्षीय बुद्धि के द्वारा हमारे शरीर की धातुई संरचना के माध्यम से हम इनका प्रयोग करते हैं। जब तक हमारी नाक के अग्रभाग पर अंतरिक्षीय हरापन नहीं होगा हम सूंघ नहीं सकेंगे। जब तक आंखों पर अंतरिक्षीय ललाई नहीं होगी हम देख नहीं सकेंगे। जब तक हमारी त्वचा पर अंतरिक्षीय बैंगनी रंग नहीं होगा हम स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जब तक कानों में अंतरिक्षीय नीला रंग नहीं होगा हम सुन नहीं सकेंगे, और जब तक हमारी जीभ पर अंतरिक्षीय नारंगी रंग नहीं होगा हम स्वाद नहीं ले सकेंगे। होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर भट्टाचार्य ने अपनी इस धारणा को अनेक परीक्षणों के माध्यम से आजमाया है। मंत्र विकिरण चिकित्सा शब्द की शक्ति तथा संप्रेषण के मूल तत्व को सिद्ध करती है। वे अपने परीक्षणों में चिकित्सा क्रिया, दवाएं, स्पंदन कारकों पर विकिरण के लिए मिश्रण आदि का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि वे किसी व्यक्ति के नाम पर तथा उपचार शब्द के प्रयोग से भी बीमारी पर परीक्षण कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे मरीज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त चिकित्सकीय कंपन के रूप में आशा की किरण एक दिन अवश्य उत्पन्न होगी। संप्रेषण का तत्व विस्तार हम सृष्टि में सूर्य, चंद्रमा तथा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र की प्रतिष्ठा में भली भांति देख सकते हैं। मैं पुत्र हूँ सूर्य का, क्योंकि वह पिता है इस जगत का। चंद्रमा पत्नी है सूर्य की, अतः प्रकाशित होती है उसके प्रकाश से ही, उसका अपना प्रकाश नहीं होता। हर माँ प्रकाशित होती है प्रकाश पाकर पति का। गंगा, तुलसी, धरती सभी सूर्य पत्नियां हैं, माताएं हैं हमारी। पृथ्वी की हम संतानें हैं, उसके ही गर्भ में जीते हैं। जब उम्र पूरी करके पिता को प्राप्त होंगे तब गर्भ से बाहर निकल पाएंगे। चंद्रमा के श्रद्धा तत्व के द्वारा सूर्य से जुड़े रहते हैं। सूर्य से हमको ज्योति, आयु, गो, विद्युत प्राप्त होते हैं।
सूर्य ही किरणों के माध्यम से हमारी आयु का एक एक दिन वापस लेता रहता है। हमारी पहुंच भी सूर्य तक ही होती है। सूर्य देवराज इंद्र है। सूर्य लोक ही देवलोक संज्ञा है। इसी में ब्रह्मा विष्णु इंद्र की प्रतिष्ठा रहने के कारण सृष्टि का हृदय भी यही है। इसी के चारों ओर परमेष्टि लोक का सोम फैला है। सूर्य की अग्नि ही इस सोम के साथ योग करके अग्नि सोमात्मकम जगत की सृष्टि करती है। हमारा हृदय भी ब्रह्मा विष्णु इंद्र ही निर्मित करते हैं। इससे भी प्रमाणित होता है कि हम सूर्य की संतान हैं। ब्रह्मांड और हमारा शरीर एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। सृष्टि की तरह मेरा भी निर्माण परमेष्ठि लोक में अव्यय पुरुष से शुरू होता है। इसके ऊपर स्वयंभू ब्रह्मा का लोक है। संपूर्ण सृष्टि इसी पर टिकी है। ब्रह्मा के जरिए हमारा नित्य संपर्क रहता है। यही नहीं, यह ब्रह्मा ही हमारे हृदय की प्रतिष्ठा है। विष्णु हृदय के पोषक के लिए आहार लाता है। इंद्र शेष अवशिष्ट का विसर्जन करता है। एक बच्चा माँ की गोद में रहकर बड़ा और संस्कारवान बनता है। इसी माँ की कोख में पिता के बीज से स्वरूप निर्मित होता है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र बच्चे के हृदय में भी हैं, माँ के हृदय में, पिता के हृदय में तथा सूर्य रूपी सृष्टि के हृदय में भी हैं। गर्भ में बालक के शरीर का, मन का, ज्ञान का विकास स्पंदनों के द्वारा ही होता है। शरीर भूत सृष्टि का अंग है और स्पंदन शब्द ब्रह्म का। स्पंदन ब्रह्म की शक्ति है, माया भाव है। सृष्टि का विकास आकाश तत्व से होता है। नाद आकाश की तन्मात्रा या उसका गुण है। स्पंदन या नाद के बाहर कुछ भी नहीं है। गर्भ में बालक का संपूर्ण विकास माँ के शब्दों से, वातावरण की ध्वनि तरंगों से ही होता है। बालक का संपूर्ण विकास इस स्पंदनों की लय, ताल, सुर, आत्मीयता, मन के भाव आदि पर भी निर्भर करता है। लय शरीर को प्रभावित करती है, सुर मन को तथा ध्वनि की समग्रता ही एक रूपता तथा इसकी परस्पर संबद्धता को प्रभावित करती है। इसी प्रकार धरती की कोख में स्पंदनों का यह प्रभाव स्थूल तथा सूक्ष्म दृष्टि से भी हमारे विकास पर पड़ता रहता है। जीवन में शब्द ब्रह्म की साधना का महत्व यही समझ में आता है। वाग देवी की कृपा से ही हम इस भूत सृष्टि से मुक्त हो पाते हैं। भूत सृष्टि के धारणा, ध्यान, समाधि का मार्ग दूसरा विकल्प है माँ की गोद में समा जाने का। माया जननी भी है और पुनर्जन्म के लिए मृत्यु का कारण भी है। काल और काली की अवधारणा का यही संकेत है। मेरा शरीर आनंदमय कोश है, पृथ्वी से जुड़ा है। इसके भीतर प्राण में कोश सूर्य से जुड़ा है, मनोमय कोश चंद्रमा से, विज्ञान में कोश परमेष्ठि से जुड़ा है। ये तीनों ही भौतिक सृष्टि के आधार हैं। अर्थ ब्रह्म में तो अव्यय, अक्षर, क्षर, पुरुष तीन भाव बनते हैं। शब्द ब्रह्म में भी स्फोट, स्वर, वर्ण तीन भाव बनते हैं। इसी से 288 वर्णों की सृष्टि होती है, एक ए स्वर से। पृथ्वी पर जन्म के साथ ही मेरा एक स्थान बन जाता है। वहीं से मेरी पहचान शुरू होती है। वहां से मेरा विकास, मेरे संबंध, मेरे सपने आदि की यात्रा शुरू होती है। यात्रा स्थूल कर्म के रूप में चलती है। इसके कारण सूक्ष्म में होते हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र ही हृदय में इच्छा पैदा करके कर्म करने को प्रेरित करते हैं। ये सारे तत्व सूर्य, अक्षर, धरातल से जुड़े होते हैं। ऊपर से आकाश मुझे चारों दिशाओं में फैल जाने को प्रेरित करते हैं, जबकि जीवन के अंत में सूर्य मार्ग से जाना ही मेरा उद्देश्य है। चंद्र मार्ग पुनर्जन्म का मार्ग है।